पर उनसे कोई और अच्छे सुझाव भी हों तो उनको भी लेना सीखें। अच्छा है, यात्रा शुरू हुई, काफी कुछ हमें अब देखने की आवश्यकता भी है, क्योंकि आज से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो सरकार का दायित्व है, सरकार का कर्तव्य है कि जो भी यात्री आ रहे हैं उन लोगों को हर प्रकार से अच्छी व्यवस्था मिले, क्योंकि ठंड में यहाँ के लोगों को भी इस समय बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बाहर से जो यात्री आ रहे होंगे तो किस तरह का माहौल है, तो निश्चित ही अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार से अभी सुना था अलावा जलाना चाहिए, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं उन सबको चाक चौबंद रखें और यात्रा हो, उत्तराखंड का विकास हो, हम यही चाहते हैं, उत्तराखंड आगे बढ़े। नहीं, ठीक है, मतलब आपकी बात से लग रहा है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं पूरे राज्य के लिए और राज्य के सभी जो आने वाले हैं उन सबके लिए शुभकामनाएं। बिल्कुल, और आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार जिन बातों को कर रही है, अब तो शुरुआत ही हुई है, तो आप देखेंगे क्या क्या है और वहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, मतलब जो भी है, मतलब किसी को परेशानी ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। निश्चित तौर पर हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, उपाध्यक्ष हैं यूकेडी के। भट्ट जी, जिस तरीके से शीतकालीन यात्रा की बात सरकार कर रही है, खुद मुख्यमंत्री ओकारेश्वर जाते हैं, वहां से उस यात्रा की शुरुआत करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, क्या लगता है कितना सुखद है और सरकार को किस हिसाब से यहाँ पर तैयारियां करनी चाहिए, और जो सरकार कह रही है वो उस पर कितना विश्वास भी किया जा सके? देखिए रवि जी, राज्य बनने के बाद से तमाम शंकराचार्यों की ये समय समय पर आवाज रही है कि चार धाम यात्रा को हर मौसम में खोला जाना चाहिए। प्राय देखा गया है कि शीतकाल में जो है लोकल लोग इस यात्रा का लाभ लेते थे। आज सरकारी तौर पर विधिवत घोषणा की गई है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने भी आज शुभारंभ किया है। खुशी की बात है। अब इसका जितना प्रचार अन्य राज्यों में होगा उतना जो है तीर्थाटन को लाभ मिलेगा। देवभूमि की जो बात सार्थकता है कि ये देवभूमि है, ये सिद्ध होगा कि यहाँ चारों धाम की यात्राएं जो हैं निरंतर चलती रहती हैं। प्राय पहले जब सुविधाएं नहीं थी और बर्फ के कारण ऊपर कपाट बंद होते थे, तो जो दूरस्थ क्षेत्र के राज्यों के लोग थे वो नहीं आया करते थे। यात्राएं तो चलती थी, मगर अब इसकी प्रचार प्रसार की बात है। आज विधिवत सरकार ने घोषणा की है, बधाई सरकार को। राज्य के लोगों को लाभ मिलेगा और जितने सनातनी हैं उनको अपने आराध्यों से दर्शन करने का उनको ये सर्दियों में भी मौका मिलेगा। खुशी की बात है। हाँ, रही बात अव्यवस्थाओं की, जिस तरीके से गर्मियों के समय पर सरकार अव्यवस्थाओं के कारण यात्राओं में बीच बीच में, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के नाम पर हो, अन्य के नाम पर हो, जो बाधाएं उत्पन्न होती थी, उम्मीद करते हैं ऐसी स्थिति आगे ना आए और यात्राएं निरंतर बिना व्यवधान के चलती रहें। अगर ये सरकार कामयाब रही करने में तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। सनातन धर्म के इन चार धामों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और भारतवर्ष के तमाम सनातनी अपने आराध्यों के दर्शन करने के लिए हर मौसम में यहाँ आएंगे। यहाँ की आर्थिक के लिए भी ठीक है और देवभूमि के लिए भी ठीक है। उम्मीद करते हैं आज के बाद अन्य राज्यों में उत्तराखंड सरकार बैनर, पोस्टर, प्रचार प्रसार के माध्यम से जितना ज्यादा प्रसार करेगी उतना उत्तराखंड के अंदर जो है यात्री जो आएंगे और अपने यात्रा का लाभ लेंगे। उम्मीद करते हैं, अभी तो आज घोषणा हुई है विधिवत, देखते हैं अन्य राज्यों में ये कितना प्रचार प्रसार होता है और इसका क्या लाभ दर्शन करने वालों को मिलता है। उसके आने वाले समय की बात है। बहरहाल बड़ी खुशी की बात है कि विधिवत सरकार ने भी घोषणा कर दी है। अब यहाँ का जो मूल निवासी यात्रा के साथ साथ में अन्य राज्यों के लोग भी इन यात्राओं का लाभ लेंगे। ये खुशी की बात है, राज्य की आर्थिकी के लिए भी ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सकारात्मक बात आपने कही। प्रेम पंचोली जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। पंचोली जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि शीतकालीन यात्रा की अगर बात कर रही है सरकार, अच्छी बात है, सब सुखद है, सोचकर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो चुनौतियां भी आएंगी कुछ, उसको भी हम समझना चाहते हैं और साथ ही किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए, सुझाव भी जरूर दीजिएगा। जी, ये तो बहुत सुखद है कि हमारे स्मार्ट मुख्यमंत्री ने, हैंडसम मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है। 24 साल बाद अगर कोई निर्णय लिया गया है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो राज्य बनने के दौरान से ही होना था कि पहली जो सरकार थी उसको ये कर लेना चाहिए था कि जो अंतरिम गवर्नमेंट थी उसको ये कर लेना चाहिए था कि यहाँ पे चार धाम जो साल भर चले। इसके कई फायदे हैं, इसके बहुत फायदे हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार के जो साधन साल भर तक चलेंगे, वो 6 महीने बंद हो जाते थे तो साल भर कंटिन्यू रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो चुनौती का आपने पूछा है, चुनौती इस बात की है कि रोड की जो पहुंच है वो वहां तक है जहां पर शीतकाल के लिए
हमारे देवी देवता आ जाते हैं। वहां तक रोड की पहुंच है, कनेक्टिविटी है, लेकिन वो सुविधा